बोधपूर्ण मनोवृत्ति बुद्धि से कहती है कि हे सखी, उस देश को चलो जहां न दिन है न रात है, न पाप है न पुण्य है, न चंद्रमा है न सूर्य है, न सजन है न सजनी है। वहां धरती अग्नि पवन पानी नहीं है। वहां न सोना है न जगना है। वहां न लोक है न वेद है, न जंगल है न बस्ती है, न संग्रह है और न त्याग है। पलटू साहेब कहते हैं कि वहां गुरु और चेला भी नहीं है, बस केवल एक अंतरात्मा में निरंतर रमना है। आत्मज्ञान का दरबार सच्चा है, वहां कोई झूठा नहीं टिक सकता। लाख छिपाने पर भी असत्य छिप नहीं सकता, अंततः वो प्रकट हो ही जाता है। यदि कोई नकली रंग में अपने को रंगेगा तो उसकी चमक 4 दिन की ही रहेगी, फिर फीका होगा ही। आत्मज्ञान की रहनी में चलना विषयी मन के लिए सहज नहीं है, वो तो तेज धार की तलवार पर चलना है। पलटू साहेब कहते हैं कि जो अपने सिर को अपने हाथ से काटकर उतार ले, वही इस पथ पर चल सकता है। जो सारा अहंकार छोड़ देगा, वही स्वरूप स्थिति पथ पर चल सकेगा। मनोवृत्ति इंद्रियों से कहती है कि हे सखी, मैं किस प्रकार अपने स्वामी आत्मा को जाकर मनाऊं। मैं तो उन्हें भूलकर विषयों में भटकती फिरती हूं, स्वरूप ज्ञान की राह नहीं पाती हूं। लगता है इसके लिए मुझे सद्गुरु की शरण में समर्पित होना चाहिए। मैं मूर्ख हूं, मन मैला है। आत्मज्ञान चाहिए जिससे तन मन को मांझकर उन्हें निर्मल कर लूं। मेरे में लगी विषयों की भोग तृष्णा मिटती नहीं है। मुझे चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, इन 5 भूतों को सर्वथा त्याग दूं। मुझे माया मोह की निद्रा घेरे रहती है, जबकि 24 घंटे आत्मज्ञान में जागना चाहिए। पलटू साहिब कहते हैं कि मेरा मन चाहता है कि मैं उठ उठकर साधु संगति में भाग जाऊं। अनुभव ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। हे भाई, किसी के सिखाने से क्या होता है? जब अपने अनुभव से ज्ञान हो तब उसकी विशेषता है। अलल पक्षी का बच्चा आकाश में ही अपनी माता से पैदा होकर तुरंत उड़ चलता है और अपने परिवार में पहुंच जाता है। उसको इस तरह उड़ने का कोई प्रशिक्षण नहीं देता है। हंस का बच्चा नीर को छोड़कर केवल शीर ले लेता है। उसको इसका कोई उपदेश नहीं देता है। उसका ये जन्मसिद्ध ज्ञान है। सिंह का बच्चा पैदा होकर बिना प्रशिक्षण के शिकार करता है और हाथी तक को मार गिराता है। इसी प्रकार संत को जो अनुभव ज्ञान होता है, वो कोई सिखाता नहीं है, किंतु साधना करते करते उन्हें स्वतः अनुभव होता है। पलटू साहिब कहते हैं कि अपने हृदय में अनुभव ना हो तो केवल सिखाई हुई बुद्धि किस काम की। हे ज्ञानी, वचन मात्र का ज्ञान अच्छा नहीं होता। वो तो स्याही के टीके के समान कलंक है। जिसके घर में कौड़ी भी नहीं है, वो बिना पूंजी के महाजन कैसे कहला सकता है? कोई चोकर का लड्डू खाए तो उसे क्या स्वाद मिलेगा? जैसे कुत्ता कुछ देखकर भौंकता है तो उसने देख पाया है, किंतु जो कुत्ते दूसरे की भौंक सुनकर भौंकते हैं, वे मूर्ख ही कहलाते हैं। बात बगाड़ने से कोई राजा नहीं हो जाता, और बात बगाड़ने से न शत्रु का किला टूटता है। जब तीर और तोप छूटते हैं, युद्ध करके जीत लिया जाता है, तब देश में कब्जा एवं अधिकार होता है। कोई बातों से पकवान बनावे और खावे तो उससे पेट नहीं भरता। पलटू साहेब कहते हैं कि जो आचरण में करे वही बात कहे,
केवल वक्तव्य झाड़ने से क्या होता है? जो जीव है वही ब्रह्म है। यही अंतिम दृष्टि एवं ज्ञान है। जीव ही शुद्ध होकर ब्रह्म होता है। जीव के बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है। फल में बीज है, बीज में फल है। पानी और लहर दो नहीं। पुरुष की ही छाया होती है, पुरुष बिना छाया नहीं। अक्षर और स्याही दो नहीं। सोना और आभूषण एक ही है। मिट्टी और घड़ा दो नहीं। इसी प्रकार जीव में ब्रह्म है और ब्रह्म में जीव है। ये बात तब अनुभव में आती है जब दृश्य का अभाव होकर समाधि में केवल सौ सत्ता रह जाती है। पलटू साहेब कहते हैं कि मैं ऐसा समझता हूं। विशेष फल, बीज, जल, लहर, पुरुष, छाया, सोना, आभूषण तथा मिट्टी, घड़ा उदाहरण मात्र हैं जो भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जड़ और विकारी तथा परिवर्तनशील है। वस्तुतः जीव ही ब्रह्म है, महान है, परंतु इसका अनुभव तब होगा जब चित्त दृश्य का अभाव होकर निराधार स्थिति होती है, असंग, केवल, अद्वितीय, स्वतः शांत। मन की दशा। ये मन छल कपट करने में बनिया है। ये अपनी गलत आदत नहीं छोड़ता है। बनिया तोलते समय पूर्ण बाट को नीचे खिसकाकर घटिया बाट टटोलकर उससे अपना माल बेचते समय कम तोलता है। वो पासंग में भी चालाकी करता है और सही नहीं तोलता। यही बात मन की है। वो अच्छे विचारों को छोड़कर सदैव राग द्वेषपूर्ण गंदे विचारों में डूबा रहता है। इस मन बनिया के हृदय में कुबुद्धि रूपी बनियाइन स्त्री है। वो सबको नाना वासनाओं में डालकर झकझोरती रहती है। उस कुबुद्धि बनियाइन के लड़के काम, क्रोध, लोभ बड़े हरामी हैं। ये सदैव आत्मज्ञान रूपी अमृत में विषय वासना तथा राग द्वेष रूपी विष घोलते हैं। ये 5 जड़ तत्वों का जामा शरीर पहनकर अहंकार में ऐठा ऐठा घूमता है। ये अनादिकाल से जन्म जन्मांतर का विषय भोगों का अपराधी है। ये कभी सही राय नहीं देता। चाहे जल में रहे और चाहे थल में रहे, मनुष्य जहां रहे, उसके हृदय में मन बनिया हर क्षण बोलता रहता है। पलटू साहेब कहते हैं कि मेरे सद्गुरु मन विजयी समर्थ स्वामी है। सही व्यापारी वो है जो अपने मन को सदैव तोलता रहे, संभालता रहे एवं वश में रखे। मन के भीतर ही बाजार बसा है और मन स्वयं उसमें सौदा खरीदने वाला है। मन के भीतर ही लेन देन चलता है और मन में ही दुकान लगी है और मन में ही मन का निर्वाह होता है। मन में ही माल लादता है और उतारता है, अलग नहीं जाता। मन में ही पैदा करता है और मन में ही खाता है। मन में ही तराजू है और मन में ही सेर है। पलटू साहेब कहते हैं कि मन ही का सब चक्कर है। विशेष हानि, लाभ, राग, द्वेष, सुख, दुख, शत्रु, मित्र आदि सब मन का ही चक्कर है। मन को ठीक कर लेने वाला शांति पाता है। माया जाल। हे माया, तू मौत तुल्य है। तू मुझसे दूर खड़ी हो। दूसरों की दृष्टि में तू अमृत लगती है, परंतु मैं तुझे पानी समझता हूं। मेरी दृष्टि में तू नौकरानी की तरह भी नहीं है, भले अन्य की दृष्टि में महारानी बन बैठी है। तू अन्य की दृष्टि में पर्वत बराबर ऊंची है, किंतु मेरी दृष्टि में राई के बराबर है। हे माया, तूने सब पर अपना अधिकार कर लिया है,
किंतु खबरदार, मुझसे दूर रहना। तुमने सभी प्राणियों को निगल लिया है, तिस पर भी तू तृप्त नहीं हुई। पलटू साहिब कहते हैं कि हे माया, तू मुझको क्षमा कर, तू ही नरक का लक्षण है। वही त्यागी है जो माया से परे है। माया ठगिनी ने संसार के लोगों को ठग लिया है। ये सुर नर मुनि सबको भवसागर के बीच में डुबाती है। माया मीठे बोल बोलकर मनुष्य के पास से ज्ञान ध्यान छीन लेती है। ये माया काली नागिन है। ये जिसको काटती है वो पानी भी नहीं मांगकर पी पाता। माया उसे तुरंत मार डालती है। पलटू साहिब कहते हैं कि ये माया काल है, इससे कोई सद्गुरु का लाल ही भागकर बचता है। कुमति दुखदाई। जिस परिवार और समाज में कुमति का निवास है, वहां उन लोगों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। ये कुमति मेरा तेरा का राग द्वेष बढ़ाकर परिवार समाज को तोड़ देती है और स्वयं खड़ी होकर तमाशा देखती है। कुमति परिवार तथा समाज में रात दिन कलह का काला सांप लगाती है। कलह में पड़े हुए परिवार समाज का जगत में उपहास होता है। कुमति मनुष्य को धनहीन बनाती है, यहां तक परिवार को अन्न के लिए तरसाकर मारती है। कुमति के कारण अन्न रहते हुए लोग भूखे और दुखी रहते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि कुमति मूर्खा और बुरी है। ये लोक परलोक दोनों का नाश करती है। पंडित को प्रबोध। हे पंडित, शास्त्रों को पढ़ पढ़कर तुमने क्या किया? तुमने आज तक अपना आत्मस्वरूप नहीं समझा। तुम अन्य को ज्ञान की बातें बताते हो, परंतु तुम्हें स्वयं को सत्य दिखाई नहीं देता। जैसे मसालची सबको प्रकाश दिखाता है, परंतु उसे स्वयं कुछ नहीं दिखता। तुम दूसरों को बोध देते हो, परंतु तुम्हें अपने आप का पता नहीं है कि तुम कौन हो, क्या करते हो और क्या करना चाहिए। अतएव हे पंडित, पढ़ना गुनना छोड़कर अपनी काया को शोध कर उसे शुद्ध करो। तुम इंद्रियों के गुलाम बने हो, उन्हें अपने वश में करो। तुम धन मान पाने के लिए रात दिन वक्तव्य झाड़ते हुए थकते हो। ये सब छोड़कर अपने मन को समझाकर उसे संयत करो। तुम बुद्धि के तेज हो, चतुर हो, परंतु शक्कर और धूल एक में मिला रहे हो, सही निर्णय नहीं कर रहे हो। पलटू साहिब कहते हैं कि हे पंडित, मेरी बात को मान लो। कर्म भ्रम का जाल है। मैं तीर्थों में बहुत खोजा, परंतु वहां कुछ नहीं मिला। मूर्तियों को पूजकर पीछे पश्चाताप हाथ लगा, क्योंकि उसमें कुछ लाभ नहीं दिखा। मैं उपवास करते करते दुर्बल हो गया। वेद शास्त्रों को भी मन लगाकर सुना और योग युक्ति करके भी थक गया, परंतु प्रियतम परमात्मा का पता नहीं लगा। मैं जप किया, तप किया, माला फेरा और 6 दर्शनों में खोजा, परंतु कोई परमात्मा का रहस्य नहीं बता पाया। अपितु सब कहते हैं कि सत्संग से मिलता है। पलटू साहेब कहते हैं कि मैं जब संतों के द्वार पर गया, तब उन्होंने मेरा सब काम कर दिया। जब मैंने गुरु के चरणों में मन लगाकर उनकी भक्ति की, तब उनसे अपने आप का बोध पा गया। पलटू साहेब कहते हैं कि यदि तुम आत्म सुख चाहते हो तो संकल्प विकल्प करना एवं चित्त दृश्य को छोड़ दो। मन का संशय ही संसार सागर है, जो जरा मरण रूपी दुख उत्पन्न करने वाला है। जीवन की क्षणभंगुरता। माता पिता पुत्र तथा बंधु बांधव कोई अपना नहीं है। सारे साथी क्षण में पराये हो जाते हैं। सारा संसार स्वप्न है। विषयासक्ति रूपी माया नारी जीव के साथ लगी है।
और उसी के भुलावन में जीवन बीत जाता है। अंत में जीव शरीर छोड़कर चल देता है। उसे संगी मित्र मृत कहकर डरवश भाग खड़े होते हैं। मृत के पास अकेला रहना कठिन हो जाता है। लोग दौड़ पड़े, लकड़ी की अर्थी सजाने लगे। प्रेमी मित्र इस अमंगल में रीत के अनुसार व्यवहार करने लगे और विलाप कर कहने लगे, मेरा राजा कहाँ गया। लकड़ी की चिता बनाकर उस पर उसे लिटा दिया और ऊपर से भी लकड़ी का भार लाद दिया तथा उसमें आग लगा दी गई। पुत्र हाथ में बांस लेकर मृतक के सिर को देखकर उस पर मारने लगा। विषयासक्ति एवं मोह माया शत्रुओं की जड़ है। इसी से सारे मनोविकार शत्रु पैदा होते हैं, परंतु मनुष्य ने इसे ही भूलवश अपना हितकारी माना है। पलटू साहेब कहते हैं कि मैं सद्गुरु से आत्मज्ञान समझकर माया मोह से अलग हो गया हूं। आत्मस्थिति की मस्तानगी। हे साधु, जब आत्म साक्षात्कार हो गया तब उसको दूसरों से क्या बताते फिरना। वो तो ऐसी अवस्था है कि आत्मा अपने आप में लीन हो गया। जब तक कसर है तब तक सोना नहीं है। यदि खरा सोना हो गया तो क्या बोलना। अर्थात जब तक असंतोष है तब तक सच्ची दशा नहीं है, और जब सच्ची दशा आ गई तब विवाद कहां। जब बकुला से हंस हो गया तब पिछली दशा की तरह राग द्वेष की बात नहीं करता। जिसके मन के भीतर का विषय प्रपंच नष्ट हो गया वो अपने आप में स्थिर हो गया। वही ज्ञान मणियों से संपन्न अजगर वृत्ति वाला स्थिर संत है। मक्खन को तपाकर घी बनाते समय जब तक उसमें छाछ रहता है तब तक वो चुप ना होकर कलकलाता रहता है। इसी प्रकार साधना में चलते समय जब तक विवाद प्रियता है तब तक परिपक्वता नहीं है। जब तक मन में राग द्वेष की लहरें डोलती बोलती हैं तब तक साधक माया में ही डूबा है। जब राग द्वेष त्याग कर आत्मलीन हो गया तब वो क्या विवाद करेगा। उस दशा में तो अहंकार मिट जाता है, इसलिए वो ब्रह्म हो जाता है, महान हो जाता है। इस दशा में सांसारिक भोग और स्वामित्व की भूख प्यास एवं आशा तृष्णा नहीं रह जाती। इस दशा में मन दुविधा में नहीं रहता कि वो संसार की मिथ्या चमक दमक में भी ललचाए। वो तो एकनिष्ठ आत्मलीन होता है। पलटू साहिब कहते हैं कि जो ऐसा योगी है, यदि वो विवाद करे तो उसकी क्या बड़ाई होगी। वो तो आत्म प्रदर्शन से रहित आत्मलीन होता है। यदि मुक्ति चाहते हो तो हरि का स्मरण करो। हमने तो हरि को बुला दिया है। नाम जपते बहुत दिन बीत गए और उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। व्यर्थ में जीवन खो दिया। मैंने जब से प्रियतम आत्मा में स्थिति पाली तब से बेचारी मुक्ति मेरी सेवा में लगी रहती है। मेरा साहेब निरंतर मेरा स्मरण करता है। मैं उसको सिर नहीं झुकाता हूं। मैं निरंतर अपनी आत्मस्थिति के आनंद में बैठा हूं। मैं अन्य किसका दास कहला सकता हूं। आत्मा की बात समझ ली और अविद्या का पर्दा हट गया। अब उस सच को क्यों छुपा कर रखूं। अब मुझे किसी बात की कोई शंका नहीं है। मेरे आत्म अस्तित्व से बड़ा कोई और कुछ नहीं है। पलटू साहेब कहते हैं कि आत्मा के अलावा उसके ऊपर कौन दूसरा स्वामी है। जो सब प्राणियों में आत्म ज्योति जल रही है वो मेरी ही सजाती है। यदि कोई फकीरी के रास्ते पर कदम रखे तो वो प्रसन्नता की कफनी अपने ऊपर डाल ले। हर हालात में प्रसन्न रहे। हर्ष और शोक वाली घटनाओं को समान समझे। असत्य कभी ना बोले। शत्रु और मित्र में समान दृष्टि रखे। अपने हृदय में इन दोनों के प्रति हित कामना रखे। द्वैत पर अनात्म वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाने का संकल्प छोड़ दे। ऐसा करने वाला ही सच्चा दरवेश एवं फकीर है।
कोई हलवा दे और कोई घूंसा मारे, दोनों को हंस हंस कर स्वीकार करे। जब फकीरी में कूद पड़ा, अपना सिर दे दिया, तब किस बात के लिए रोना रहा। अपने मन के अहंकार को खो दे, प्रति श्वास अपने सद्गुरु के उपदेश की याद करे और अपने हाथ से भलाई के बीज बोवे। किसी का भय ना करे, आत्मज्ञान की चर्चा देश काल तथा पात्र देखकर करता रहे। पलटू साहेब कहते हैं कि फकीरी का यही पूर्ण प्रकाशित स्वरूप है। सब समय अपने को अकेला समझकर असंग भाव केवल दशा में जीवन व्यतीत करे।